धन्यवाद मानव, तूने मुझे मेरे कैद से मुक्त कर दिया। बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम था सिंहासपुर। इस गांव में सार्थक नाम का एक बढ़ई रहता था। सार्थक पूरे गांव में चतुर बढ़ई के नाम से मशहूर था। जब भी किसी के घर में कोई समस्या होती, लोग उसके पास ही आते। एक सुबह सार्थक काम पर निकल ही रहा था कि गांव का व्यापारी मदनलाल दौड़ता हुआ उसके पास आया। सार्थक भाई, हमारा बड़ा नुकसान हो गया। कल रात हमारी दुकान से सारे हीरे जवाहरात चोरी हो गए। क्या? गांव की सबसे सुरक्षित दुकान से चोरी? ये तो बड़ा अजीब है। कोई सुराग मिला? नहीं भाई, ताले में कोई तोड़फोड़ नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने चाबी से खोला हो। सार्थक मदनलाल की दुकान पर गया। तभी वहां गांव का मुखिया भी आ गया और बोला, भाई लोगों, जब गांव में सार्थक जैसा चतुर आदमी है तो चिंता किस बात की? चोरी का राज वही खोलेगा। सार्थक ने सिर हिलाया और दुकान के अंदर चला गया। उसने फर्श को ध्यान से देखा। वहां पर हल्की सी राख के दाग थे। राख? मगर दुकान के अंदर तो कोई दिया या चूल्हा नहीं जलता। जरूर किसी ने राख लाकर यहां गिराई है। तभी उसने मदनलाल के नौकर गोपाल के कपड़ों पर ध्यान दिया। उसकी जेब से हल्की सी राख झांक रही थी। अरे गोपाल, तेरी जेब में राख क्यों है? गोपाल घबरा गया और कुछ बुदबुदाने लगा। उसी वक्त दुकान के कोने में टूटी हुई माला की मोती बिखरे हुए मिले, जो व्यापारी की बेटी पुष्पा की थी। अरे वाह! तो चोरी में गोपाल अकेला नहीं, पुष्पा भी उसके साथ शामिल है। हाँ सार्थक भैया, मेरी गलती है। मेरी माँ बीमार है, इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने गोपाल से कहा और उसने चोरी की योजना बनाई। हे भगवान, मेरी अपनी ही बेटी ने चोरी की। व्यापारी जी, गुस्सा मत कीजिए। कभी कभी मजबूरी इंसान से गलती करवा देती है। इन्हें सजा मत दीजिए, बल्कि मदद कीजिए। मदनलाल की आंखों में आंसू आ गए और उसने बेटी को गले से लगा लिया। गांव वाले फिर से सार्थक की चतुराई की तारीफ करने लगे। घर लौटकर जब सार्थक अपनी पत्नी सुभद्रा से मिला, तो उसने नाराज होकर कहा, वाह रे चतुर बढ़ई, दूसरों की समस्या सुलझाता है, लेकिन अपने घर की हालत देखी है? न धन है, न अच्छा मकान, और कभी कभी तो भूखे सोना पड़ता है। सुभद्रा, मैं दूसरों की मदद करता हूं क्योंकि वही मेरी असली दौलत है। पर हाँ, कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हारी बात सही है। मेरी चतुराई आखिर हमारे किस काम की? सुभद्रा ताने देती रही और सार्थक उदास होकर जंगल में निकल गया। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा वो सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। सार्थक ने ऊपर देखा तो एक बड़ा सा उल्लू शाख पर बैठा उसे घूर रहा था। अरे बाप रे, इतना बड़ा उल्लू! ये कहीं कोई राक्षस तो नहीं है? डरो मत, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूं। मैं ज्ञानेश्वर हूं। श्रापित रूप से मैं इस जंगल में फंसा हुआ। श्रापित? किसका श्राप? वर्षों पहले मैं एक विद्वान ऋषि था, पर अभिमान ने मुझे अंधा बना दिया। देवताओं ने मुझे उल्लू का रूप देकर श्रापित कर दिया। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई सच्चा, चतुर और ईमानदार व्यक्ति मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। 3 शर्तें? कैसी शर्तें? पहली शर्त है, 3 रातों तक गांव के कुएं के पास बिना किसी से बोले बैठना होगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर तुम जवाब नहीं दोगे। दूसरी शर्त, गांव के पुराने मंदिर के खंडहर में जाकर वहां दबी हुई नीली पत्थर की मूरत निकालनी होगी। तीसरी शर्त, उस मूरत को लेकर दक्षिण के पहाड़ों पर जाना होगा, जहां एक गुप्त गुफा है। वहां उस मूरत को रखना होगा।
तभी असली खजाना प्रकट होगा। सार्थक उलझन में पड़ गया, पर उसने हामी भर दी। सार्थक रात को कुएं के पास बैठ गया। गांव के लोग आते जाते उससे सवाल पूछते, लेकिन वह चुप रहा। अरे सार्थक भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो इतनी रात को? क्या हुआ सार्थक भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो? चलो, जो भी है, ख्याल रखना अपना। 3 दिन तक उसने व्रत पूरा किया। गांव वाले हैरान थे कि इतना शांत आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर सार्थक खंडहर मंदिर में गया। वहां भूत प्रेत जैसी आवाजें आ रही थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सार्थक वहां खुदाई करने लग गया। काफी खुदाई करने के बाद उसे एक नीली पत्थर की अजीब सी मूरत मिली। जैसे ही उसने मूरत छूने की कोशिश की, मंदिर की दीवारों से अजीब आवाजें गूंजने लगी। सावधान, जिसने मूरत को छुआ उसका जीवन संकट में है। पर सार्थक नहीं डरा। वह मूरत लेकर घर आ गया। अरे तुम ये किसकी मूर्ति ले आए? आजकल तुम कर क्या रहे हो? रात रात भर कुएं के पास बैठ रहे हो और अब ये मूर्ति ले आए। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुमसे। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा थी। तीसरे दिन वह दक्षिण पहाड़ की ओर निकल पड़ा। वहां एक गहरी गुफा थी। जैसे ही उसने मूरत अंदर रखी, गुफा के भीतर से आग की लपटें उठीं और एक विशाल अग्नि दैत्य प्रकट हो गया। धन्यवाद मानव, तूने मुझे मेरे कैद से मुक्त कर दिया। सार्थक घबरा गया। तभी पीछे से वही उल्लू प्रकट हुआ। हाँ, सार्थक, तू मूर्ख निकला। मैंने कहा था न मूरत को गुफा में रखना। दरअसल यह मेरी चाल थी। इस मूरत में वही अग्निदैत्य कैद था। अब वह आजाद हो चुका है। हाँ, मूर्ख तो तू है ज्ञानेश्वर। मुझे पहले ही शक था। मैंने असली मूरत नहीं रखी, बल्कि उसकी नकल बनाई थी। असली मूरत तो मेरी झोली में है। उल्लू और अग्निदैत्य दोनों चौंक गए। सार्थक ने असली मूरत गुफा के बाहर जमीन पर तोड़ी और उसमें से दिव्य प्रकाश निकला। उसी प्रकाश ने अग्निदैत्य को फिर से कैद कर लिया और उल्लू भी वही राख हो गया। जैसे ही प्रकाश शांत हुआ तो वहां सोने चांदी के ढेर और कीमती रत्न प्रकट हो गए। तभी एक आवाज गूंजी, सार्थक, तेरी ईमानदारी और चतुराई ने तुझे असली धन का अधिकारी बना दिया। सार्थक सारा खजाना लेकर घर लौटा। उसकी पत्नी सुभद्रा हैरान रह गई और सार्थक से बोली, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारी चतुराई का मजाक उड़ाती रही। आज मुझे पता चल गया है कि चतुराई से हम सब कुछ जीत सकते हैं। अरे भाग्यवान, अगर चतुराई ईमानदारी से काम ले तो ही उसका मूल्य है, वरना वही चतुराई इंसान को मूर्ख बना देती है। उस दिन से सार्थक गांव का सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति बन गया। दोस्तों, अगर ईमानदारी और चतुराई साथ हों तो असली सफलता मिलती है, लेकिन अगर चतुराई छल और लालच में बदल जाए तो वही विनाश का कारण बनती है।